हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 for all n belongs to natural number. So चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन है मुझे प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो इसमें ना, इस प्रोसेस में प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और समझते जाते हैं। सो लेट Pn is equal to 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 ये दिया हुआ है। और ये जो है डिविजिबल बाई 25 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने ये मान लिया। अब 3 स्टेप होते हैं। स्टेप वन में क्या लिखते हैं कि P1 n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। तो 7 to the power 2 plus 2 to the power 0 इंटू 3 to the power कितना हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, ये इंटू है ना, तो 49 प्लस में किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो 50 हो जाएगा। 50 जो है वो 25 से डिविजिबल है। सो विच इज डिविजिबल बाय 25। इसका मतलब जो P1 होगा वो ट्रू होगा। P1 इज ट्रू। उस तरीके से अगर मैं स्टेप 2 देखूं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, लेट P के n की जगह पर k रखेंगे, इस बी ट्रू, ये मैं ट्रू मान लेती हूँ। सो अगर मैं लिखूं, वैल्यू रखी 2 टू द पावर क्या, 7 टू द पावर 2k हो जाएगा, n की जगह पे k रखेंगे, प्लस में 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। सो इसको अगर मैं लिखूं 7 टू द पावर 2k प्लस में 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 25 m, वेयर m बिलोंग्स टू z। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 25 इंटू ये पूरे को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से मैं इसको पूरे को m मान सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया कि लेट pk भी ट्रू, pk जो है वो क्या है, ये ट्रू है। इसका मतलब ये जो पूरा होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 25 से। सो m इज क्या है, बिलोंग कर रहा है z से। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँ, तो 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25m माइनस में 7 टू द पावर 2k, ये लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। तो स्टेप 2 पे भी क्या होगा, ये ट्रू है। अब स्टेप 3 के लिए देखते हैं। स्टेप 3 में मुझे शो करना है, टू शो p k प्लस 1 बी ट्रू। सो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, नाउ 7 टू द पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। 7 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 3k इंटू 3 टू द पावर k, ये लिखेंगे, विच इज डिविजिबल बाई 25। सो अगर मैं इसको फर्दर लिखूं, 7 टू द पावर 2k प्लस 2 टू द पावर 3k इंटू 3 टू द पावर k, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 25m क्योंकि यूजिंग इक्वेशन 1 में ये लिख रही हूँ, 25m माइनस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 7 टू द पावर 2 होगा क्योंकि इसको अलग करके मैंने लिखा, तो 7 टू द पावर 2 कितना 49 प्लस में 2 टू द पावर 3k इंटू 3 टू द पावर k, ये लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। सो 25m इंटू 49 माइनस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 49
into 3 to the power k minus 1 plus 2 to the power 3k into 3 to the power k, ये लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। 25m इंटू 49 माइनस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ये लिख सकती हूँ। सो फर्दर लिखेंगे 25m इंटू 49 माइनस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 25। सो अगर मैं इसको लिखूँ 25 यहाँ से बाहर, सो 49 m प्लस में 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर n, सॉरी k माइनस 1, k माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 25 इंटू ये होल है, सो अगर मैं इसे 25 इंटू पी मान लीजिए, ये पूरे को पी मान लीजिए, सो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय विच इज डिविजिबल बाय 25। सो pk plus 1 is also true whenever pk is true। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, hence by mathematical induction pn is true for all n belongs to natural number। सो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मुझे प्रूव करना था। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।